आपकी परफेक्शन ही आपको कामयाबियों की तरफ ले जाएगी एंड आपके अंदर से आवाज़ उठेगी कि मुझे ये करना ही चाहिए और आप कर भी गुजरेंगे। माइंड स्किल्स पावरफुल होंगी, सीखने का अमल तेज हो जाएगा, कम्युनिकेशन लेवल आइडियल रहेगी, प्लान्स अच्छे बनेंगे, आपको गैर मामूली वक्त का बिहेवियर देगी, ऐसा बिहेवियर जिसमें एवरेज एरीज भी आइडियल परफॉर्मेंसेस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये नवंबर का तीसरा हफ्ता है, तकरीबन 20 नवंबर से शुरू होकर सो ऑन 26 ऑफ नवंबर तक चलेगा। इस हफ्ते दो मेजर एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं और उनका इम्पैक्ट आपके ज़ात पर, आपके फाइनेंस पर, आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ पर, आपके एनर्जी एंड परफॉर्मेंसेस लेवल पर, आपकी इमोशनल साइड पर, आपकी लव साइड पर, आपके डिसीजन में, आपकी ट्रैवलिंग में, कई सिमतों में फ़ायदा देगा। तफसील अभी बयान करता हूँ। पहली तब्दीली आएगी 22 ऑफ नवंबर को, जब सूरज अपनी ऑर्बिटल मूवमेंट में एक नेक्स्ट एंगल, एक नेक्स्ट बिहेवियर को ज्वाइन करेगा। आपके लिए वो 9th एंगल बनता है। मरकरी ऑलरेडी 9th एंगल पर है, सूरज भी 9th एंगल पर आ जाएगा। इन दोनों कम्बिनेशन से माइंड स्किल्स पावरफुल होंगी, सीखने का अमल तेज़ हो जाएगा, कम्युनिकेशन लेवल आइडियल रहेगी, प्लान्स अच्छे बनेंगे, अफेक्टिव होंगे एंड उसमें गलतियों की गुंजाइश बहुत कम होगी। आपकी परफेक्शन ही आपको कामयाबियों की तरफ ले जाएगी एंड आपके अंदर से आवाज़ उठेगी कि मुझे ये करना ही चाहिए और आप कर भी गुजरेंगे। सूरज आपके लिए आपके 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है एंड जिस एंगल पर गया है, जिस एंगल पर जाएगा 22 ऑफ नवंबर को, वहाँ पर वो काफ़ी फ्रेंडली बिहेव देता है एंड इस बिहेव के इवज़ जो 9th एंगल के एडवांटेजेस हैं, जैसे डिसीजन, जैसे लर्निंग स्किल्स, जैसे कम्युनिकेशन, जैसे एक्यूरेसी इन द प्लान्स, ये तो बनेंगे ही बनेंगे। बट इसके अदरवाइज एडवांटेजेस ये होंगे कि इससे प्रॉफिट रेशोज़ इन्हेंस होंगे। आपने तवक्को कम की लगाई होगी बट अनएक्सपेक्टेडली पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। फिर आपके कनेक्शन विद द सीनियर्स अच्छे हो जाएंगे एंड एक और बात भी, जब मरकरी और सूरज इकट्ठे होते हैं तो इंटेलेक्चुअल रेट इंक्रीज़ करता है, मतलब चीज़ें लापरवाही से बच जाती हैं, ज़्यादा अकल व जहानत इस्तेमाल करते हुए बंदा अपने ड्यूटीज़ निभाता है, अपनी जिम्मेदारियां निभाता है। बात अभी ख़त्म नहीं हुई एरीज़। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स 24 तारीख को, 24 नवंबर को, वो भी आपके 9th एंगल सैजिटेरियस एंगल पर चला जाएगा। कंबाइन ये तीन प्लैनेट्स की कम्बिनेशन आपको गैर मामूली वक्त का बिहेवियर देगी, ऐसा बिहेवियर जिसमें एवरेज एरीज भी आइडियल परफॉर्मेंसेस कर सकते हैं। जब मार्स 9th एंगल पर हो, सूरज भी 9th एंगल पर हो, मरकरी भी 9th एंगल पर हो, हायर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ करने वाले एरीज, मेल या फीमेल, अपनी परफॉर्मेंसेस में ग्रोथ देखेंगे, फ्लोरिश करता हुआ देखेंगे आसानी से। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी आसान होगी, कुछ रूल्स या कुछ आपकी एलिजिबिलिटीज़ या आपकी चीज़ों को कंसीव या अचीव करने की ताकत बढ़ जाएगी। इस दौर में बने हुए प्लान्स थोड़े अरसे के बाद करियर में शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। अभी बेसिस बनेंगे, आगाज़ होंगे, बाद में ये आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम, जॉब, यूनिकॉर्न बिजनेसेस या फिर क्रिएटिव स्किल्स, इन सब सेक्टर्स को फेवर देंगे। इन तीन प्लैनेट्स की वजह से आपकी लव लाइफ में भी इस्तेहकाम आएगा, आपकी शख्सियत भी अट्रैक्टिव होगी, आप अपनी ड्यूटीज़ भी प्रॉपरली निभा सकेंगे, लर्निंग एंड टीचिंग स्किल्स इन्हांसमेंट होगी, कंफर्ट ऑफ लाइफ मुयस्सर आ सकेगा एंड आपका फिज़िकल स्टेमिना इंक्रीज़ करेगा। इन सब के इवज़ फेस वैल्यू भी बढ़ेगी, मतलब ये इनडायरेक्ट एडवांटेज है लेकिन बहरहाल ये इंक्रीज़ करेगा। वीनस आपके 7th एंगल पर है, दिस इज़ अनदर प्लैनेट। इन दो तब्दीलियों से टाइम जो है वो गोल्डन सीजन कहलाता है, इन तीन प्लैनेट्स के 9th एंगल पर आने की वजह से। तो जो रिस्क आपने लेने हैं, जो आपने रोक के रखे हुए थे, पाइपलाइन में थे, आप ये फील करते थे कि जब अच्छा वक्त आएगा तो मैं ये डिसीजंस लूँगा, तो दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट कि वो अच्छा टाइम 24 ऑफ नवंबर से फुल फॉर्म में आपके लिए मुयस्सर है। अब जो रिस्क
जो लक डिपेंड चीज़ें आपने करनी है वो कर लीजिए। वीनस की वजह से आपकी इमोशनल सेटिस्फैक्शंस, आपकी अटैचमेंट्स, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप डिसीजंस, प्रपोजल्स, ये आपको मुयस्सर आएंगे। नाराज़गियाँ दूर होंगी, आपके अपने अंदर भी शक की गुंजाइश कम होती जाएगी एंड यू विल बी फर्म इन द रिलेशनशिप। इरिटेशंस, हेजिटेशंस, कंप्लेन्स, ड्राइनेस ये ख़त्म होगी एंड आप अपने ट्रैक पर आ जाएंगे। जुपिटर अभी बहरहाल रेट्रोग्रेड है। सैटर्न आपके लिए एक मेजर ट्रबल प्रोड्यूस कर रहा है। वो डायरेक्ट हो चुका था कोई मेरा ख्याल है अक्टूबर की मिड में एंड बाय रूल्स, बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स वो आपके 12th एंगल पर परफॉर्म कर रहा है एंड बाय रूल्स ये सारसती कहलाती है। इसको बहरहाल ओवरकम कर लेना चाहिए। ये कभी ना कभी आपको थ्रेट ज़रूर देगी। इससे चीज़ें डिले होती हैं, लैक ऑफ रिवॉर्ड्स में जाती हैं, सम टाइम लॉसेस की तरफ भी जाती हैं। तो अगर हम इन थ्रेट्स को रिपेयर करना चाहें आर्टिफिशियली तो साइंटिफिक रेमेडीज़ भी हमारे पास हैं एंड स्पिरिचुअल रेमेडीज़ भी। जो एरीज़ तो पुराने मुझे सुनते आ रहे हैं उन्हें सूरह शम्स पढ़ने की मैं तलकीन करता हूँ। तिलावत सूरह शम्स 5 टाइम्स इन अ डे एक आइडियल रेमेडी के तौर पर सामने आती है जो कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइम बिहेवियर्स एंड रेजिस्टेंसेस को रिपेयर कर देती है। एंड ब्लू सफायर इज़ योर बर्थ स्टोन। बाय रूल्स ये दोनों रेमेडीज़ अफेक्टिव हैं एवरेजली। अगर आप सिवियर कंडीशन में चले गए हों, जैसे गोल्डन टाइम आ भी गया हो लेकिन आपके पास परफॉर्मेंस फोरम्स ना हो, या आपकी अपने इरादे कमज़ोर पड़ गए हों, कॉम्प्रोमेटिव हों, डरे हुए हों, इन सेक्टर्स में फिर थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा हैवी डोज ऑफ ट्रीटमेंट देना पड़ती है। लेकिन वो पब्लिकली प्रिस्क्राइब नहीं की जा सकती। उसके लिए जो मेजर फैक्टर है वो ये कि अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाइए, फाइंड आउट करिए कि आपकी वर्थ क्या है, आपके डैमेज लेवल्स क्या हैं, कॉज ऑफ डैमेजेस क्या हैं, उन्हें कैसे रिपेयर किया जा सकता है। ये सब चीज़ें फिर वहाँ पता चल जाती हैं। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है एरीज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। एंड मैं जो एम्फेसाइज करता रहता हूँ कि स्टोन भी असली पहना करें। मार्केट में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें कलर इन्हेंस्ड स्टोन सेल होते हैं, जेन्युइन होते हैं लेकिन कलर इन्हेंस किया जाता है फॉर द क्या कह सकते हैं रेट बढ़ाने के लिए, मतलब उसकी प्रीशियसनेस को इंक्रीज़ करता है। या जैसे सम टाइम हीट देकर उसकी कलर को अच्छा किया जाता है, सम टाइम उसमें ग्लास फिनिश कर दीजिए, फिर वो ट्रीटमेंट के ज़रा कम ही काम आता है, थोड़ा मतलब स्लो हो जाता है। इसलिए जो जब भी स्टोन बाय करें तो नेचुरल फॉर्म का स्टोन बाय करें जो हीटेड ट्रीटेड या फिर ग्लास फिनिश या कलर इन्हेंस्ड ना हो। इसके लिए मैंने कई दफ़ा जिक्र किया कि जो एस्ट्रोजेम्स की सेल पॉइंट है astrogemofficial.com, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप वहाँ से रिलायबली बाय कर सकते हैं। एंड ये ना सिर्फ एक आपके लिए सपोर्ट है बल्कि ट्रीटमेंट फैक्टर में भी आपके लिए काम आएगी। इसके और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। बहरहाल ये तफसील इसलिए मैंने आपको बयान की कि कंप्लेन बाद में जब पैदा होती है, जब ट्रीटमेंट मुकम्मल नहीं हो पाता तो ब्लेम हम पर आ जाता है, इसलिए हम इसे ज़रा अवॉइड करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड हेरीज। ये 2 चेंजेस आपकी ज़िंदगी में अब एक महीने का तकरीबन सूरज 9th एंगल पर तकरीबन 30 दिन रहेगा। इस 30 दिन में आपके डिसीजंस पुख्ता होंगे, मैच्योरिटी पर मबनी, ड्यूटीफुल एंड एक्यूरेट होंगे। इन डिसीजंस को भरपूर अंदाज से इंजॉय करने के लिए आप अपने जो फैसले हैं उन्हें दोबारा रीफ्रेश करिए। जिन चीज़ों में अटक गए हैं उन्हें रीजज करिए कि ये चीज़ें करनी भी हैं या छोड़नी है, एंड देन फिर एक नए मूवमेंट का आगाज़ करिए, एक नई कंपेन चलाइए अपनी लाइफ में, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। दैट्स ऑल। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एरीज, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।